नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। ये 8 तस्वीरें उज्जैन, काशी, मुरादाबाद और हरिद्वार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जयपुर, पश्चिम बंगाल की है, जहां हर हर महादेव के नारों से गूंजामान तस्वीरें नजर आ रही हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं के सैलाब की ये तस्वीरें सभी रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। 25 फरवरी को 4 करोड़ लोगों के करीब महाकुंभ में स्नान संभावित है, तो वहीं आखिरी स्नान को लेकर सीएम योगी ने अद्भुत इंतजाम किए हैं। हम आपको ये 8 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये काशी में भी इस अवसर पर भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालु न केवल शिव बारात निकालते हैं, बल्कि पंचकोश यात्रा करने की परंपरा का भी पालन करते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में नागा स्नाई, आपको बताते चले कि नागा सन्यासी पेशवाई निकालते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। वहीं आपको बताते चले, मंदिरों में भक्तों का सैलाब और महादेव के भस्म श्रृंगार आपको बताते चले कि लोग कर रहे हैं। और काशी में महाकुंभ की तैयारियां, जहां लाखों करोड़ों लोग वहां स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ की शिवरात्रि का महासंयोग, काशी में महाकुंभ की पूर्णाहुति और विश्वनाथ धाम में अखाड़ों ने किया जलाभिषेक। वहीं महादेव का भस्म श्रृंगार, तेरी लीला अपरंपार। तो आपको बताते चले कि काशी में महाकुंभ की पूर्णाहुति हुई और कई श्रद्धालु आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिव की आराधना, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की अता भीड़ देखने को मिल रही है, जहां सभी श्रद्धालु शिव की भक्ति करते, उन पर भस्म छिड़कते, दूध चढ़ाते, फूल अर्पित करते, प्रसाद चढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय श्रद्धालु न केवल शिव बारात निकालते हैं, बल्कि पंचकोश यात्रा करने की भी परंपरा का पालन करते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में आपको बताते चले नागा सन्यासी पेशवाई निकालते हैं। तो ये आपको कुछ 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, जहां उज्जैन, काशी, मुरादाबाद, हरिद्वार, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, जयपुर, पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें, जहां भक्तों का जनसैलाब दिख रहा है। शिव भक्ति में हुए सारे श्रद्धालु और मंदिर पहुंचे, शिव पर जल अर्पित किया, दूध चढ़ाया, भक्ति करते हुए आपको बताते चले कि श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जहां महादेव को भस्म श्रृंगार कर रहे हैं। और काशी में महाकुंभ की पूर्णाहुति, मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिव भक्तों के लिए ये एक बड़ी बात है, जहां शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हर जगह एक ही तस्वीर नजर आ रही है, चाहे वो उज्जैन हो, काशी हो, मुरादाबाद हो, हरिद्वार हो, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, जयपुर या पश्चिम बंगाल हो। हर जगह मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। भक्त पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि एक बड़ा दिन। महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस साल की महाशिवरात्रि समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी है। महाशिवरात्रि को जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसमें भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आज की महाशिवरात्रि पर श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है। ऐसी मान्यता है कि शिव पूजा करने से व्यक्ति के रोग, दोष, कष्ट
आदि मिटते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं जहां शिव भक्त भक्ति करते नजर आ रहे हैं। आज आखिरी स्नान का अद्भुत इंतजाम, जहां रेखा गुप्ता सभी मिलकर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं रेखा गुप्ता दिल्ली में पूजा अर्चना करते नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। मोहन यादव भी आपको पूजा अर्चना करती नजर आएंगी। बांसुरी स्वराज, और आपको दिखाते चले कि कई नेता आज शिव भक्ति में लीन मंदिरों में पहुंचे और शिव की आराधना करते नजर आए, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। वहीं हरिद्वार काशी की ये तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, जहां भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, वहीं रेखा गुप्ता, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, बांसुरी स्वराज जैसे कई नेता आज शिव भक्ति में लीन हैं। जहां मंदिर पहुंचे, शिव पर दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया। साथ ही आपको दिखाते चले कि दिल्ली में पूजा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, काशी से और हरिद्वार से भी ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव को भी आप शिव की पूजा अर्चना करते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, भक्तों के जयकारे बम बम बोले से आज पूरा संसार गूंज रहा है। काशी में महाकुंभ की आज पूर्णाहुति और भक्तों के जयकारे से गूंजा संसार और जन मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आज रेखा गुप्ता, सीएम योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, बांसुरी स्वराज शिवलिंग पर दूध पुष्प चढ़ाते नजर आ रहे हैं। अपनी शिव के प्रति भक्ति नजर आ रही है। जहां सभी मंत्रीगण पहुंचे मंदिरों में और अपनी आस्था दिखाई, वहीं भक्तों के जयकारे से, बम बम बोले के जयकारे से आज पूरा देश गूंज रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि रेखा गुप्ता चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में पूजा करती नजर आई। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुंची। उनके साथ चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद थे। रेखा गुप्ता ने गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक किया और दिल्ली के लोगों के लिए मंगल कामनाएं की। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ और मां गौरा की कृपा सभी पर बनी रहे और देश राजधानी प्रगति की ओर बढ़े। रेखा गुप्ता ने कहा, मैं महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मेरी प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सबका जीवन सुखमय हो, सभी को सुख शांति मिले और हमारा देश निरंतर तरक्की करता रहे। तो वहीं उन्होंने सबके लिए सुख शांति की कामना की, निरंतर तरक्की करते रहे देश, इसकी भी उन्होंने कामना करी। साथ ही उन्होंने और से
समस्त देशवासियों को शिवरात्रि के इस महापर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा भोलेनाथ का और माँ गौरा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। देश प्रगति करे, दिल्ली प्रगति करे, प्रभु की कृपा बनी रहे। भोले बाबा की जय। क्या कामना है देश के लिए? सबको प्रभु का आशीर्वाद मिले। गौरी शंकर मंदिर पहुंची, सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। साथ ही आपको बताते चले, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी शिवरात्रि की। मैं महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों के लिए कामना करती हूं, सबकी इच्छाएं पूरी हो। ये सब उन्होंने कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुंची। उनके साथ चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी वहां मौजूद थे। रेखा गुप्ता ने गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक किया और दिल्ली के लोगों के लिए मंगल कामना की। तो वहीं आपको बताते चले, रेखा गुप्ता ने महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ और मां गौरा की कृपा सभी पर बनी रहे और देश राजधानी प्रगति की ओर बढ़े। साथ ही रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मेरी प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सबका जीवन सुखमय हो, सभी को सुख शांति मिले और हमारा देश निरंतर तरक्की करता रहे। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची चांदनी चौक के मंदिर और वहां पहुंच उन्होंने रुद्राभिषेक किया। सभी के लिए शुभकामनाएं मांगी बाबा से और गौरी शंकर मंदिर पहुंच उन्होंने रुद्राभिषेक किया, सबके लिए कामनाएं की। तो वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, साथ ही उनकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज भी महाशिवरात्रि के रंग में रंग चुकी हैं। उन्होंने कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। तो वहीं आपको बताते चले कि अब बांसुरी स्वराज भी कनॉट प्लेस के शिव मंदिर पहुंच चुकी, जहां पहुंच उन्होंने पूजा अर्चना की, फूल अर्पित किया, आरती की और महाशिवरात्रि के रंग में रंगी नजर आई बांसुरी स्वराज। और उन्होंने मंदिर वहां जाकर मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई, प्राचीन शिव मंदिर में की पूजा। साथ ही आपको बताते चले, महाशिवरात्रि के रंग में रंगी नजर आई बांसुरी स्वराज। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पहुंची शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कनॉट प्लेस के प्राचीन शिव मंदिर में आकर एक अद्भुत ऊर्जा और अद्भुत शांति का अनुभव हुआ है। माँ पार्वती और भगवान शिव के मिलन का ये महापर्व प्रकृति में संतुलन का दिन है। आइए मिलकर संकल्प करें कि भगवान शिव का धैर्य और मेरी मां शक्ति की सज्जता के साथ हम विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेंगे। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो वहीं अब हम आपको दिल्ली के कुछ मंदिरों में लिए चलते हैं, जहां शिवालयों में बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। शिवालयों में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। दिल्ली स्थित शिवालयों में लिए चलते हैं आपको, जहां हमारे सहयोगी की खास कवरेज आपको दिखाते हैं। आज देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व का
माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 स्थित शिव मंदिर में, और यहाँ के अगर नज़ारा देखें तो नज़ारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। भक्तों की लंबी कतार, यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, और दूर दूर से यहाँ पर सुबह से ही इस मंदिर में जो भक्तों का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है। और इन्हीं श्रद्धालुओं की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा के इंतजाम है, दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो भीड़ है वो व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से बना रहे। अगर अंदर की तस्वीर अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, किस तरीके से अंदर जो है तमाम जो भक्तजन हैं वो जलाभिषेक करने के लिए अंदर जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्तजन हैं, भक्तों में जो उत्साह है आज के पावन पर्व को लेकर के वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी को लेकर के हम कुछ भक्तजन भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हैं, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या खास आज के दिन की मान्यता होती है और कितना उत्साह भक्तों में है? देखिए, आज शिवरात्रि का जो पर्व है ये शैव मतलब जो सबको समाहित करके धारण करने वाला, और शक्ति यानी पावर, उसके मिलन यानी शिव शक्ति के मिलन। और सामान्य भाषा में कहे तो हमारे जो सबसे बड़े भगवान देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती के मिलन की रात है, उनके विवाह, एक जैसा बोला जाता है विवाह का दिन है। लेकिन मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये शैव यानी पालन करता और शक्ति के मिलन का है, जिससे सृष्टि और सारा ब्रह्मांड और ये सारी प्रकृति का उद्भव हुआ है। तो उसके मिलन का आज का दिन है। इतना सुंदर पर्व है। हमारे देश के निवासी जो हैं सब, पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे समस्त विश्व में जहाँ भी हिंदुत्व सनातन के लोग हैं वो इसको पूरे जोर शोर और बहुत बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कितने सारे लोग, यहाँ दूर तक लंबी लाइन लगी हुई है, और सुबह से ही लोग भक्तगण आ रहे हैं, सुबह 4 बजे से, और पूरा दिन भर ये चलने वाला पर्व है। और माँ शक्ति यानी सृष्टि की संरचना करने वाले और हम सब उसी के तत्व हैं। तो बहुत ही उत्साह है, सब लोगों में खुशी से मना रहे हैं पर्व। और आपको भी इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है किस तरीके से लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ से कुछ लोगों से बात करेंगे, जाने के। गुड़िया, आप अभी बच्चे हो, आप आए हो, आपको पता है आज के खास पावर का जो पर्व है, क्या खास मकसद होता है? आज पार्वती जी और शिव जी की शादी हुई थी, तो इसे हम शिवरात्रि के नाम पे मतलब सेलिब्रेट करते हैं ऐसे। आज आप यहाँ आए हैं, क्या प्रार्थना करने आए हैं, क्या भक्ति भाव से आए? मैं तो बस भगवान से यही चाहूँगी सारे खुशी खुशी रहे यहाँ पे और बस मेरा एग्ज़ाम है तो वही एग्ज़ाम अच्छा जाए, मैं यही मांगने आई हूँ बस। अगर हम बात करें, आप लोग आए हैं, क्या भाव रहता है, क्या उत्साह लोगों में रहता है? उत्साह बहुत सारा रहता है लोगों में पूजा के लिए, और क्या लाइन लग के जा रहे हैं दर्शन करने भोले बाबा की। तो साफ तौर पर आज के इस महापर्व पर तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं, और विशेष तौर पर लोगों में एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोगों में एक अलग ही उत्साह का माहौल बना हुआ है। RNTV के लिए दिल्ली से अजीत कुमार। अपना परिचय। मेरा नाम रविंद्र है, मैं नाहरपुर का निवासी हूँ। और देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, आए हैं, क्या प्रार्थना, क्या कामना कर रहे हैं? देखिए, हम देश की शुभता और देश में जो सनातन संस्कृति है और हिंदुत्व है उसके उद्भव के लिए, और जो विश्व के कल्याण के लिए, जो परमार्थ के लिए पूरा विश्व की चाहता है कि पूरा विश्व बंधुता के साथ रहे, मित्रता के साथ रहे और प्रेम के साथ रहे, सबका कल्याण करने की भावना के साथ हिंदुत्व और सनातन धर्म करता है। तो उसकी शुभता की हम कामना कर रहे हैं कि वो पूरे विश्व में उसका जागरण हो और भारत विश्व गुरु बने। आज का जो पर्व है वो महाशिवरात्रि पर्व, ये महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है और उनके मिलन का दिन माना जाता है, यानी प्रकृति और संस्कृति, यानी आपके शैव का शक्ति से मिलन का दिन माना जाता है, यानी प्रकृति और इस
जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति का दिन माना जाता है। तो भक्तों में उत्साह कैसा है? भक्तों में आप देख ही रहे हैं, दूर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और पूरे जोर शोर के साथ, गाजे बाजे के साथ, जयकारे के साथ सब लोग उसको उत्सव को मना रहे हैं और बड़े प्रेम के साथ, बड़े उत्साह के साथ बिल्कुल लाइन में लग के एक एक करके, कोई किसी से धक्का मुक्की नहीं और बड़े अच्छी तरह से इसका जो निर्वहन किया जा रहा है। माता की जय। आज महाशिवरात्रि के पर्व, महापर्व है। हमारे सनातन धर्म वालों को लिए बड़ा उत्साह का चीज है। हम लोग भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं, दूध दही मक्खन से सारा अभिषेक करते हैं, फूल बेलपत्र चढ़ाते हैं, बैर चढ़ाते हैं, केला फ्रूट सब चढ़ाते हैं। हमारे पुराना शिव मंदिर नाहरपुर गांव में पुराना शिव मंदिर में बहुत अच्छा सब व्यवस्था चल रहा है, कोई तरह की गड़बड़ियां नहीं आ रही है। सारे माता बहन मिलजुल करके भाई सब पूजा करने लग रहे हैं, कोई तरह की परेशानी नहीं आई है, सब ठीक ठाक है। और कुछ भक्तों में कैसा उत्साह? भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है हमारे सनातन धर्म के प्रति और हमारे भोला बाबा के प्रति, क्योंकि हमारा भोला बाबा जो है सृष्टि का जड़ है, पूरा सृष्टि का जड़ शिव है और पार्वती माता भी पूरी सृष्टि के जड़ है। और ये सनातन धर्मियों को बहुत उत्साह और बहुत अच्छा माहौल है और ऐसे पूजा हम सारे भारतवासी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के मौके पर राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, राज्य के हर शिवालय में श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ उमड़ रही है। आज महाकुंभ का समापन हो रहा है, जिसमें लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और पूरे देश को एकता का संदेश दिया। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शिवरात्रि है, देवादिदेव महादेव का पावन दिवस। पूरे प्रदेश वासियों को महाकुंभ प्रयागराज में बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवादिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। अपार श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु जन यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। हर शिवालय में पार भीड़ है। यह आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। मैं इस आस्था को नमन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।